इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। अगर मनरेगा की बात करें, जिस तरीके से सरकार ने नाम बदला है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि दरअसल गांधी जी से जो नफरत है वो दिखाई दे रही है। देखिए, विपक्ष की फितरत हो गई है हर अच्छे काम का विरोध करना। लेकिन ये कितना भी विरोध करे, देश की जनता मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ खड़ी हुई है। ये आज मोदी का भारत है। जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, देश आर्थिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हुआ है। और गरीब मोदी सरकार के प्राथमिकता में है। और ये जो योजना है जिसका नाम की बात कर रहे हैं, ये गरीबों को रोजगार के दिन बढ़ाने के लिए आई है। लगातार मनरेगा का पहले बजट बढ़ाती रही मोदी सरकार, और अब उनके रोजगार के दिन 100 की जगह 125 कर दिए। लेकिन राम के प्रति इनकी क्या भावना है, ये इनके बयानों से, इनके कार्यकलापों से सिद्ध होती है। प्रभु राम तो सबके हैं, हर कण कण में राम राम बसते हैं। और महात्मा गांधी जी भी राम के अनुयायी थे। मरते समय भी उनके मुख से हे राम निकला। तो ऐसे राम से इनको क्या नफरत हो गई है। चाहे राम मंदिर का मामला हो तो उसको भी कोर्ट में घसीटते रहे, चाहे मनरेगा में प्रभु राम जी का नाम आना हो, उसमें भी इनको दोष नज़र आता है। इसलिए इनकी नज़रों का दोष है ये गरीब के कल्याण के लिए ये बिल है, गरीब को रोजगार देने वाला बिल है। और महात्मा गांधी जी की जो गरीब के प्रति जो सोच थी, उस सोच को साकार करने वाला ये बिल है। मोदी जी गांधी जी हमारे लिए प्रेरणा है। हम सब, ये सरकार, मोदी जी की सरकार गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है, उनके आदर्शों पर चल रही है। इसलिए ये विपक्ष को और कुछ आज नज़र नहीं आता। उनको सिर्फ एक ही चिंता है, मोदी सरकार लगातार जनहित में ये अच्छे अच्छे कार्य क्यों कर रही है। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि दरअसल मोदी सरकार की तो आदत हो गई है पुरानी योजनाओं के नाम बदलने का, और मनरेगा भी उसी में से एक। देखिए, मोदी सरकार ने कभी अपने नाम पर कोई योजना का नाम ही रखा? ये किस मुंह से बात करते हैं? इन्होंने तो सारी योजनाओं का नाम परिवार के लोगों के नाम पर रखा था। तो ये किस मुख से ये कह सकते हैं? इन्होंने अपने रखे हुए नामों को अनेकों बार बदला है। नेहरू जी के नाम को बदला है इन्होंने। तो इसलिए इनको ये शोभा है, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। इन्होंने लोगों के कल्याण से कुछ नहीं लेना। इनका गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ गरीबी का हटाने का नारा दिया था। गरीबी लगातार इनके उसमें बढ़ती रही। ये मोदी जी के इन 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। तो आपके हिसाब से नाम बदलने की, मनरेगा का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार समय समय पर गरीबों के कल्याण के लिए योजना लेके आती है, नए नए नाम देते हैं उनको। तो इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो विपक्ष की नीयत में खोट है, उनको कोई अच्छा काम सुहाता नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ये बात चल रही थी कि संसद में भी, लोकसभा में भी प्रदूषण को लेकर चर्चा होगा, लेकिन वो तो अब स्थगित हो चुका है। आपको लगता है कि विपक्ष वाकई इन मुद्दों को लेकर संजीदा है? देखिए, ये अपनी बातों से भागते हैं, अपनी बात कहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। लोकतंत्र में ये आदत ठीक नहीं है कि अपनी बोल जाओ और जब सुनने का मौका आए तो भाग जाओ। ये विपक्ष आज यही कर रहा है। अपनी बात कहकर इनमें सुनने की क्षमता नहीं है, सच्चाई सुनने की इनको आदत नहीं है, इसलिए भाग जाते हैं। प्रदूषण पर बहस की मांग इन्होंने रखी, आज उस पर चर्चा होनी थी तो सदन में हंगामा कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते सुधार हो, प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति मिले, ये उस पर चर्चा नहीं चाहते। इनको तो कोई ना कोई बहाना करना है
और उसमें ये माहिर हैं, अपनी बात कह जाते हैं, सच्चाई सुनने की इनमें क्षमता नहीं बची है। अंतिम सवाल सर, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण है, क्या आपको लगता है कि और भी सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, सांस लेने में बहुत देखिए, दिक्कत। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी समस्या है एनसीआर की और ख़ास तौर से दिल्ली की। पिछले 25 साल दिल्ली में विपक्ष की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की और 10 साल केजरीवाल की। अगर ये 25 साल कुछ इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए करते, पॉल्यूशन को समाप्ति के लिए कुछ कदम उठाते, तो शायद आज ये दिन दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब 7-8 महीने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने मौका दिया, तो निश्चित तौर पर सरकार को समय चाहिए, क्योंकि 25 साल का फैलाया हुआ प्रदूषण 25 दिन में तो समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन हमको भरोसा है रेखा जी की सरकार पर और मोदी जी की सरकार पर कि ये दोनों सरकार मिलकर दिल्ली के पर्यावरण को ठीक करेंगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।